हेलो साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। एक और बहुत ही शानदार अपडेट है आपके लिए। अगर आप कंपटीशन की लाइन में हैं और सरकारी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इंतजार है कि कोई वैकेंसी आ जाए और हम फॉर्म सबमिट कर दें, तो ये वीडियो खास तौर से आप ही के लिए है कि डाक विभाग में अगर आप जाना चाहते हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं। तो चलिए आज डाक विभाग के बारे में बात करेंगे। वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छे पद हैं और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेंगे। साथियों, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की ये भर्ती है और ये जो नोटिफिकेशन है 2025 का नोटिफिकेशन है। याद रखेंगे संपूर्ण भारत के लिए है, यानी कि केंद्र सरकार की भर्ती है। जो ये डाक विभाग में जो पद आए हैं वो केंद्र सरकार की भर्ती है, यानी कि पूरे भारत के लिए है। भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कोई भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज, कंपटीशन की लाइन में आना चाहते हो और बिना पेपर के और बिना फिजिकल का सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जीडीएस की भर्ती है। ग्रामीण डाक सेवक की फॉर्म डाल दो, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। केवल परसेंट बेस पर इसका सिलेक्शन होना है, ठीक है। बिना पेपर और बिना फिजिकल की भर्ती होने वाली है। अब इसमें योग्यता केवल आपके पास 10वीं होनी चाहिए। जीडीएस भर्ती के लिए आपने 10वीं पास की होनी चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर का आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आप पे साइकिल चलानी आनी चाहिए। ये इसमें योग्यता मांगी गई है ना। इसके अलावा जो आपकी भर्ती होगी, ना तो इसमें पेपर है ना इसमें फिजिकल है, सिर्फ 10वीं का रिजल्ट आपको देना है और उस रिजल्ट की जो परसेंट आपकी बन रही होगी, जो भी आपका ग्रेड बन रहा होगा, उस बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। यानी कि आपका जो ये भर्ती है ये परसेंट यानी कि प्रतिशत के आधार पर होनी है। याद रखेंगे। आयु की बात करते हैं तो आयु बहुत अच्छी इसमें दी गई है, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, यानी कि कम से कम 18 और अधिकतम 40 वर्ष। सोचो, अब 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, यानी कि आधे उम्र के भी हमारे, अब लड़का तो कह नहीं सकते, व्यक्ति भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। साथ ही साथ आयु में भी छूट दी गई है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एससी और एसटी के लिए 5 साल, ये इसमें आयु में छूट दी गई है ना। यानी कि अगर आप ओबीसी से हैं तो अधिकतम 43 वर्ष 43, अगर आप एससी या फिर एसटी से हैं तो अधिकतम आयु आपकी 45 हो रही है, ठीक है। याद रखेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और समझ लीजिए कि जो इसमें रिटायरमेंट की उम्र है वो 65 है, यानी कि आप 65 साल तक डाक विभाग में काम कर सकते हैं। सर्विस की उम्र दे दी गई है, 65 साल तक काम कर सकते हैं आप। याद रखेंगे। और सबसे अच्छी चीज इसमें क्या है, एक देखिए, ये जो भर्ती है ना तो ये सरकारी है ना ही ये प्राइवेट है, ये बीच वाली भर्ती है। इतना भी समझो इस बात को। लेकिन हो क्या कि इसमें परमानेंट हो आप और आपसे सिर्फ 4 से 5 घंटे ही डेली काम लिया जाएगा। देखिए, कंपटीशन की लाइन में आते हैं, सरकारी नौकरी लेते हैं तो सबसे पहले सरकारी नौकरी का जो वो होता है ना पॉइंट, वो यही होता है कि आप नौकरी के साथ में कोई बिजनेस नहीं कर सकते, अपना कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके नोटिफिकेशन में जीडीएस के में कह दिया हम डेली आपसे 4 से 5 घंटे का ही काम लेंगे। इसके अलावा बाकी के जो आपका समय बच रहा है वो आप अपना काम करो, अपना बिजनेस करो, कुछ भी कर सकते हो आप। यानी कि हमारी तरफ से फ्री हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपना काम भी कर सकते हो इस नौकरी के साथ साथ में। बहुत अच्छा है। जो घर पे रहने वाले हैं, जो अपने गांव में, अपने पास के गांव में जो नौकरी करना चाह रहे हैं, यानी कि सुबह को जाओ दोपहर को वापस घर आ जाओ, उनके लिए बहुत ही शानदार नौकरी है। अच्छी तनख्वाह भी इसमें मिलने वाली है। प्रतिदिन 4 से 5 घंटे, है ना। यानी कि कम से कम 4 घंटे का आपसे काम लेंगे और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे का, 7वां घंटा नहीं लगेगा। अगर इससे ज्यादा अगर लग रहा है तो उसका अलग से पैसा भी आपको दिया जाएगा, यानी कि उसको एक्स्ट्रा टाइम, जो एक्स्ट्रा वर्क होता है, एक्स्ट्रा टाइम, वो आपको दिया जाएगा। याद रखेंगे। वेतन जो बनेगा इसमें 20,000 से लेकर 30,000 के आसपास का इसमें वेतन बनने वाला है। यानी कि घर से घर में रह के यार आप अपना काम भी कर लो, बिजनेस कर लो, सिर्फ 4 से 5 घंटे आपको काम करना है और तनख्वाह 20,000 से 30,000 के बीच में ले लो। सोचो। बस हाँ, इतना कह दिया कि इस भर्ती में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फट्टा पड़ जाता है, जो माला डल जाती है गले में, वो नहीं डलेगी। यानी कि आप सरकारी कर्मचारी हो भी और नहीं भी हो, दोनों तरह का है। आप डिपेंड नहीं हो गवर्नमेंट पे, यानी कि गवर्नमेंट आपसे थोड़ा हाथ उठा रही है, आपके कंधे पर हाथ नहीं रख रही, लेकिन काम सारे करेगी आपके लिए। ये इस भर्ती में है ना। वेतन 20 से 30,000 मिलने वाला है। पोस्ट इसमें 3 तरह की दी है, बीपीएम, एबीपीएम और डीएस। बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डीएस का मतलब है डाक सेवक। अब ये 3 तरह की जो वैकेंसी है, बीपीएम और एबीपीएम, ये दोनों ऑफिस वाली वैकेंसी है, जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं।
और ये जो तीसरी है डाक सेवक, ये इसका गांव में घूमना, आसपास क्षेत्र में घूमना, डाक देना बांटना, जो भी काम करना, ये उसका काम है। अब जो बीपीएम है इसका जो बेसिक है वो 12,000 है, और एबीपीएम और डीएस का जो बेसिक है वो 10,000 रुपए है। लेकिन तनख्वाह जो बन जाएगी अधिकतम 29,380 बनेगी बीपीएम के लिए, और एबीपीएम और डीएस के लिए 24,770 रुपए इसका अधिकतम बनेगी। इसके अलावा अदर से जो मिलेगा, और साथ ही साथ जैसे डीए बढ़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपको बढ़ा हुआ दिया जाएगा। यानी बहुत सारे फायदे भी हैं। नुकसान सिर्फ इतना है कि परमानेंट नहीं हो, यानी कि सरकारी नहीं कह सकते आप, है ना। जैसे कह देते हैं ना कि सरकारी नौकरी लगी, तो सरकारी नौकरी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम कम भी नहीं है सरकारी नौकरी में। इसमें अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ ना मिलने से बहुत बेहतर है कि आप जीडीएस के इसलिए अप्लाई कर दो, याद रखेंगे। कुल अगर पद की बात करता हूं तो 21,413 पद हैं, लगभग सभी राज्यों के लिए पद है। सभी राज्यों में पदों की संख्या भी इसमें अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में 3,004 है, मध्य प्रदेश में 1,314 पद है यानी कि 1,314, बिहार में 783 है, कश्मीर में 255 है, हरियाणा में 82 है, छत्तीसगढ़ में 638 है, झारखंड में 822 है, उत्तराखंड में 568 है। ये लगभग वो राज्य है। साथ ही साथ एक चीज याद रखेंगे कि जब हम फॉर्म डालेंगे इसमें लोकल लैंग्वेज भी आपसे आती हो। लोकल लैंग्वेज यानी कि जितने भी राज्य हैं लगभग, है ना, इन सभी में हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा और भी राज्य हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है, लेकिन इतने मैंने उतार लिए, है ना, इनको लिख दिया मैंने। तो इनमें भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वही एक चीज और समझेंगे, आवेदन इसके 10/2/2025 से शुरू हो चुके हैं भरने, आप इसको भर दीजिए। अंतिम तिथि की बात करें तो 3/3/2025 की अंतिम तिथि है ना। वहीं अगर फॉर्म भरने में कोई अगर त्रुटि हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, फॉर्म को एडिट करना है, करेक्शन करना है, तो उसके लिए भी समय दिया गया है 8/3/2025 तक आप इसको कर सकते हैं। फीस की बात करता हूं तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस लगेगी। इसके अलावा SC ST या फिर आप विकलांग हो तो उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, ये भी याद रखेंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप तैयारी करना चाह रहे हो बड़ी लेवल की, या फिर आप बिजनेस भी करना चाह रहे हो और घर भी रहना चाह रहे हो, तो इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता कुछ। अब आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूं। आपको हो सकता है डाउट हो कि परसेंट बेस होगी तो कितने परसेंट वाले का, लगभग 65 से 70% वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ 10वीं पास, है ना, केवल और केवल 10वीं पास ही मांगा जा रहा है इसमें। बहुत शानदार वैकेंसी है, बहुत अच्छे से आप इसको कर भी सकते हो। ना फिजिकल है ना पेपर है, कोई भेड़क इसमें कुछ नहीं है। फॉर्म डालो, काम हो जाएगा आपका। तो बस साथियों यही आपको जानकारी देनी थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Nogi24 आपका चैनल है। शानदार वैकेंसी है, फॉर्म डाल दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा तो इससे बेहतर भी कुछ नहीं है फिर, है ना। 20 से 30 हजार अगर आपको घर बैठे मिल रहे हैं 4 से 5 घंटे काम करने के, अपना काम भी कर सकते हो, घर परिवार के साथ रह सकते हो, यार रिश्तेदार, हर चीज आप इसमें कर सकते हो और आपको कोई हटाएगा भी नहीं। बस कमी सिर्फ इसमें इतनी है कि आप सरकारी नहीं हो। कह देते हैं ना कि सरकार का दामाद बन गए तो सरकारी नौकरी लग गई। हाँ, आप दामाद नहीं बनोगे लेकिन रिश्तेदारी जरूर रहेगी सरकारी से, है ना, क्योंकि काम सब सरकारी ही करोगे, आप सरकार के अंडर में रहोगे, बस सरकार का हाथ आपके कंधे पर नहीं रहेगा इसमें, है ना। और आप 65 साल तक इसमें काम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी प्रकार का। 21,413 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।